असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। जिनको विभाग के रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, यही कारण है कि 2 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके कार्यकाल में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोला, लेकिन अब आरजेडी ने पलटवार कर दिया है और कहा है कि ये उनके ही विभाग के, उनके ही पार्टी के लोग थे जिनके कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुई हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, कल जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने कच्चा चिट्ठा खोला और कहा कि कई सारे गंभीर आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर और कहा कि उनके कार्यकाल में सड़कों के निर्माण में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। ये आरोप लगाया, लेकिन आज पलटवार किया गया है आरजेडी की तरफ से और कहा गया कि ये जो गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं के जब पार्टी के नेता इस विभाग के मंत्री थे उस वक्त हुई हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर के, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए, अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आए, लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से ये भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाय किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी जब कनीय अभियंता एमबी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई हैं, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वें वर्ष 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी को। मंगल पांडे भी कहीं आधार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए। जिनको विभाग के रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, यही कारण है कि 2 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है।
और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान एक राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं। विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आप लोगों को स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकर वाज ऑनरेबल प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6,000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया। उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जुझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको बताने की कोशिश किया कि जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया है, आरजेडी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तेजस्वी यादव जब बिहार के डिप्टी सीएम थे, सब पथ निर्माण मंत्री भी थे, और उस वक्त जो कार्य किए गए उसका हवाला देते हुए कहा गया कि इसमें गड़बड़ियां की गई हैं। लेकिन अब आरजेडी का कहना है कि पथ निर्माण विभाग की जो गड़बड़ी दिखा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम, ये नितिन नवीन, नंद किशोर यादव और मंगल पांडे जब बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे उस वक्त का ही है ये मामला। उनका ये कहना है उस वक्त ये भुगतान हुआ था, यानी जो बीजेपी कोटे के ही मंत्री थे उसी वक्त का ये मामला है, और इस मामले को तेजस्वी यादव पर थोप रहे हैं। उनका कहना है कि विजय सिन्हा जो है उनके कार्यकाल का है, और लेकिन तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, और विजय सिन्हा को इसकी जानकारी नहीं है। ये दुखद है। तो इस पर पलटवार कर दिया है। जिस तरह से डिप्टी सीएम ने पूर्व के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री
तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए, उनके कार्यकाल में गड़बड़ियों का हवाला दिया। लेकिन अब आरजेडी ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि ये जो तमाम गड़बड़ियां वो दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, ये उन्हीं के पार्टी के जब मंत्री हुआ करते थे, चाहे नितिन नवीन हो या फिर नंद किशोर यादव हो या फिर मंगल पांडे, उन्हीं के कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुई हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।